अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ये वीडियो देख के तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज कौन सा हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं हम, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर इसको लाजमी करिएगा। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, बालों को क्रीम कर लिया। अगर आपके पास माइक्रो क्रीम्पिंग ना हो तो आप चौड़े पार्ट वाली क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसको हल्का हल्का सा, जो आप स्टाइलिंग कर रहे हो तो उसको हल्का सा आयरन कर लें ऊपर वाली लेयर्स को। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले मैंने एयर टू एयर पार्टी की है, और बेटा बैक से फिर मैंने क्या करा है, सी फॉर्म में बालों को निकाला है, और उस पर अब हम करेंगे बैककॉमिंग। बैककॉमिंग में काफ़ी तरह आपको बता चुकी हूँ, काफ़ी तरह मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, आप ये देखिए, बहुत इजी वे में ये वाली बैककॉमिंग कर सकते हैं जब हमारे पास काम ज़्यादा होता है या हमें जल्दी होती है। जिस तरह अभी मुझे जल्दी थी, इस बच्ची को टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बस टाइम निकाला। तो ये देखिए, मेरे सारे बालों को बेटा ऊपर पकड़कर, यानी कि 90 डिग्री पे पकड़े हैं, या अगर फ्रंट की साइड भी आप पकड़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी बैककॉमिंग होगी। और मैंने रूट से बैककॉमिंग करना स्टार्ट की। सिर्फ मैं देखें 4 इंच की फासले पे बैककॉमिंग कर रही हूँ। मैं सारे बालों में नीचे तक बैककॉमिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आप सारे बालों में नीचे तक बैककॉमिंग करते हैं तो बेटा उससे बैककॉमिंग बहुत ख़राब हो जाती है। सिर्फ मैंने 4 इंच के पार्ट पे बैककॉमिंग की, और फिर फ्रंट से सारे बालों को बैक पे लाके इसको हम शाइनर हेयर स्प्रे के साथ थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे, यानी कि इससे शाइन आ जाती है, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्लाइंग हेयर भी इससे आराम से चिपक जाते हैं। और अब हम इस तरीके से देखिए, ऊपर से लाइट लाइट हाथ से कॉम करेंगे, और सारे फ्रीज़ी हेयर को अंदर की जानिब करके और सारे बालों को इस तरीके से हम पकड़ेंगे, बिल्कुल लूज़ हाथ से, और ज़ोर से हम यानी कि अपना टैल को नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये वाली बैककॉमिंग लाजमी हमने स्टाइलिंग में वैसे करनी होती है, और जब आप ब्राइडल बैककॉमिंग कर रहे हो तो थोड़ी सी हार्ड बैककॉमिंग करेंगे। सो ये देखिए, अब मैंने सादी बाल पिन से इसको लॉक कर दिया बेटा। स्टाइलिंग देखें बहुत आसान होती है, लेकिन सिर्फ इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और ये वीडियो बनाने में आपको पता है इतनी मेहनत, इतना टाइम लगता है, बस ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे इस स्टाइलिंग बनाने में मजबूर कर देती है। बस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, जिसकी वजह से मुझे अप्रिशिएट देते हैं, तो ही मुझे अच्छा लगता है, और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अब ये देखिए, मैंने जब फ्रंट से स्टाइलिंग करेंगे बेटा, हमने फ्रंट से एक लेयर निकाल दी, इस पर हम थोड़ा सा कर्ल्स देंगे, और बाकी जो देखिए मैंने टेलीकॉम की नोक से बिल्कुल बैक तक मैंने एक पतली सी लेयर ली। बेटा इसको गौर से देखिएगा, इसको बहुत करीब से देखिएगा, जूम करके देखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको वीडियो समझ में आएगी। मैंने पहले 2 पार्ट करे, फिर 2 पार्ट में से भी मैंने 1-1 इंच के बाल निकाले हैं, यानी कि मैंने 4 पार्ट करे सबसे पहले, ठीक है ना। फिर उसमें से मैंने ये देखिए, फर्स्ट लेयर हम जड़ से ले रहे हैं, और जो हाथ में बाल हैं 2 बल की चोटी है, लेकिन ये हम 4 बल में बनाएंगे। ये देखिए, पहले मैं हाथ में से ½ इंच ले रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे से बाल इसी में मर्ज कर दे रही हूँ। वैसे तो ये खजूरी चोटी कहलाती है, लेकिन बैक से हम इसको खजूरी चोटी बनाते हैं, लेकिन हम फ्रंट पे जब आ जाते हैं तो इसको 4 स्ट्रेट ब्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ये देखिए, 2 बल की चोटी है, हाथ में मेरे 2 बल हैं, लेकिन पहले मैं हाफ वाले जो हाथ में बाल हैं उसमें से मैं ½ इंच ले रही हूँ बेटा, और फिर मैं नीचे से 1 इंच के बाल ले रही हूँ, और मैं इसमें मर्ज कर रही हूँ। फिर ये देखिए, हाथ में से पहले मैंने ½ इंच के बाल लिए, उसके बाद मैंने नीचे से एक पतली सी लेयर लेकर दूसरे वाले हाथ में इसको मैं मिला दे रही हूँ। सिर्फ इसको 1-2 दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। कोई काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बेटा। ये देखिए, अब मैं इसको पुलिंग करूँगी, सिर्फ फ्रंट से पुलिंग कर रहे हैं हम, बैक वाली लेयर्स को नहीं छेड़ रहे हैं हम। अगर बैक वाली लेयर्स को छेड़ेंगे बेटा तो वो अच्छा नहीं लगता लुक। सिर्फ फ्रंट से हम इसको पुलिंग कर रहे हैं, और हेयर स्प्रे की मदद से इसको फिनिशिंग दे रहे हैं। ये काफ़ी आपने स्टाइलिंग देखी होगी, तो आप भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा बेटा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आप इसको, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको कमेंट्स, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए, पहले मैं हाथ में से ½ इंच बाल बेटा दूसरे हाथ में अपोजिट ले रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे से एक पतली सी लेयर लेकर दूसरे हाथ में मर्ज कर रही हूँ, यानी कि एक साइड से 2 दफ़ा उठा रही हूँ। पहले हाथ वाले बालों में से उठा रही हूँ बेटा, ये देखिए, उसके बाद फिर मैं नीचे से उठाऊँगी। अब मैं इसको हल्का सा पुलिंग करूँगी साथ साथ, ताकि हमारी ये पुलिंग बहुत अच्छी सी वाज़े हो जाए, और स्प्रे की मदद से इसको हम फिर फिनिशिंग देते रहेंगे।
ये अब हम देखें हाथ को तिरछा कर रहे हैं, आईब्रो के आर्च तक के हमने पूरा इसको स्प्रेड बनाया है और उसके बाद फिर हम हाथ को तिरछा करके बनाएंगे। बैक से बाल ज़ाहिर है हमने आर्च तक के ख़त्म हो जाएं तो फिर हम सिर्फ जो हाथ वाले बाल हैं उसमें ही हमने ये ब्रेड बनानी है। अब ये आर्च तक की ये देखिए मैं बना के उसके बाद मैं सिंपल इसको खजूरी चोटी में कन्वर्ट कर दूँगी यहाँ से। अभी मैंने हल्की से इसको पुलिंग करा, जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं पुलिंग कर रही हूँ और इसको मैं फिर हेयर स्प्रे की मदद से फिनिशिंग दे दूँगी। अब ये जो हाथ में बाल है बेटा इसको मैं सिर्फ खजूरी चोटी पे कन्वर्ट करूँगी। बैक से देखिए चोटी, ये वाली खजूरी चोटी बहुत आसान हो जाती है, सिर्फ टू बल में बनती है, लेकिन जब हम फ्रंट से बनाएंगे तो हम इसको 4 बल में बनाएंगे। अब ये देखिए जो हाथ वाले बाल हैं मेरे, इसमें से मैं ½ इंच इस हाथ में ले रही हूँ और ½ इंच उस हाथ में अपोजिट ले रही हूँ। एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर इसको हम ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे ताकि हम इसको आराम से खींच सकें, ठीक है, पुलिंग कर सकें। तो ये मैं पूरी देखें बैक तक जहाँ तक मुझे ज़रूरत है वहाँ तक मैं बना के इसको अब मैं पुलिंग करूँगी और पुलिंग करने के बाद फिर मैं इसको हेयर स्प्रे की मदद से इसको फिनिशिंग दे दूँगी। ये देखिए बेटा इसको मैं बराबर बराबर बनाती जा रही हूँ और साथ साथ इसको पुलिंग कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ से मैं पुलिंग कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप 1 से 2 दफ़ा बनाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसको वीडियो को पूरी देखिएगा और करीब से देखिएगा, यानी कि जूम करके देखेंगी तो आपकी ये समझ में आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट्स तो एक ज़रूर बनता है, जब आप कमेंट्स करते हैं और जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी स्टूडेंट जो है उनको समझ में आ रहा है। और जब आप इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हो बेटा तो मेरा दिल खुश हो जाता है, फिर दिल चाहता है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अब ये देखिए पुलिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम जहाँ पे हमने बैक कॉमिंग की थी, पिन लगाई थी, हम इसको वहीं पे एडजस्ट कर देंगे। और ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा लेकिन रियल में ये बहुत ही हसीन लग रहा था। तो कोई माइयों की ब्राइड हो या कोई पार्टी वियर हो तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं। टीनेज बच्चियों पे भी ये बहुत खूबसूरत स्टाइल लगता है। ये ब्रेड कहलाती है हमारी सेंटर पार्टिंग वाली ब्रेड। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया और मेरी ये एक साइड से ब्रेड रेडी हो गई और अब मैं इसको दोबारा से फिनिशिंग दे रही हूँ। साथ साथ फिनिशिंग देते रहेंगे हम बार बार इसको और फिक्स करते रहेंगे। अब बेटा जो मैंने फ्रंट पे पिन लगाई थी उसको मैंने खोल दिया ताकि हम इसको बाद में कर्ल्स कर सकें। अब हम बेटा दूसरे साइड भी इसी तरीके से काम करेंगे। हमने पहले फ्रंट से एक लेयर निकाल दी ताकि हम इसमें कर्ल्स कर सकें। इनके मेकअप करने का टाइम नहीं मिला हमें तो फिर हमने मेकअप नहीं किया। इंशाल्लाह जब भी इंशाल्लाह फ़ुर्सत मिलती है टाइम निकाल के मैं ज़रूर आप लोगों के लिए मायूं ब्राइडल मेकअप भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ये देखिए बेटा मैंने सबसे पहले हेयर स्प्रे किया ताकि मेरे फिनिशिंग आ जाए हेयर में, और मैंने टेलकॉम की नोक से बिल्कुल एंड तक के मैंने बालों को पतली से लेयर ली। और इसको ये देखिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सबसे पहले, फिर 2 पार्ट के भी 1-1 इंच के बाल हम इस तरीके से लेंगे और इसको हम 4 स्ट्रैंड ब्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि बना तो हम 2 बल रहे हैं लेकिन जब हम उठाएंगे तो एक साइड से 2 दफ़ा उठाएंगे और फिर दूसरी साइड से भी 2 दफ़ा। तो यानी कि 4 स्ट्रैंड ब्रेड भी ये कहलाती है, फिशटेल ब्रेड भी ये कहलाती है और खजूरी चोटी भी ये कहलाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इन है, ये चोटी बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है इस स्टाइल की। सो मैंने कहा कि आप लोगों को इसके साथ इसको शेयर करूँ। सो ये देखिए बेटा पहले मैं हाथ में से ½ इंच के बाल ले रही हूँ अपोजिट दूसरे हाथ में और फिर नीचे से भी उठा रही हूँ, उसी में मर्ज कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ अब इस साइड बनाने में तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि सिंपल खजूरी चोटी तो सबके समझ में आ जाता है। ये वाली चोटी थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इंशाल्लाह सब समझ में आ जाता है। शौक़ पे डिपेंड करता है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा शौक़ अगर होगा बेटा तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाओगे। अच्छा मुझे मॉडल नहीं मिल रही थी और अब मुझे मॉडल मिल गई है, क्योंकि डमी के बाल बेटा देखें हर वक्त तो हम डमी पे काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो बोलती भी नहीं है ज़ाहिर है। अब क्लाइंट्स जो डिमांड कर रहा है हमें तो वो स्टाइल देना होता है और क्लाइंट के फेस के हिसाब से हमें काम करना होता है। सो डमी पे बनाना तो थोड़ा सा आसान होता है लेकिन ऑन हेड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
सो हमें बेटा काम ऑन हेड ही आना चाहिए, यानी कि हमें क्लाइंट पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि हमें क्लाइंट पे ही काम करना है। सो हमें जब प्रैक्टिस आप करें तो डिफरेंट डिफरेंट फेस, डिफरेंट बालों पे काम करेंगी तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इनके बाल बहुत थिन थे तो मैंने क्रिम्पिंग की मदद से इनके बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम दिया है, माइक्रो क्रिम्पिंग की है मैंने, और बैक से मैंने थोड़ी सी छोटे पार्ट वाली क्रिम्पिंग की थी। लेकिन पीछे मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे आयरन करनी थी। और ये देखिए मेरा आर्च तक के एरिया ये कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसकी पुलिंग करूँगी बेटा, और इसको फिनिशिंग दूँगी हेयर स्प्रे की मदद से, और बाकी बालों की मैं खजूरी चोटी बनाऊँगी। और फिर उसी तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे। देखिए मैंने अब हेयर स्प्रे करूँगी बेटा, और इसको हम फिनिशिंग देंगे बिल्कुल फिंगर टिप की मदद से, आराम आराम से इसकी फिनिशिंग देंगे। अगर आप फिनिशिंग ना दे सके तो वुडिंग स्टिक भी इस पर लगा सकते हैं ताकि ये हमारी लेयर्स फिक्स हो जाए। और अब जो बाकी बाल आर्च तक के बचेंगे उन 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 बालों की मैं खजूरी चोटी बना रही हूँ। ये देखिए सिंपल, एक हाथ में से दूसरे हाथ में अपोजिट ले लेकर हमने खजूरी चोटी बनानी है। जहाँ तक हमें ज़रूरत है, जहाँ तक पिन लगी हमारी बैककॉमिंग की, वहीं तक के हमने बनाना होता है, और फिर वहीं पे हम फिक्स कर देंगे। अब जब मेरी ये बन गई तो मैं इसको देखिए पुलिंग कर रही हूँ, बहुत आराम से इसको खींच रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी रियल में, और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी और आपकी समझ में आ गया होगा बेटा ये वाला स्टाइल। बस थोड़ा सा जल्दबाजी में ये वाली स्टाइलिंग मैंने बनाई थी क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं था। सो आप लोग बहुत आराम, ये देखिए बेटा मैं इसको पुलिंग कर रही हूँ, और पुलिंग करने के बाद इसको हम हेयर स्प्रे लगाएंगे, और फिर हम जहाँ पे हमने पहले लेयर फिक्स की थी वहीं पे हम उसको भी फिक्स कर देंगे। अच्छा, ये टीका लगाना हम कभी कभी भूल जाते हैं तो फिर हमने ऊपर से लगाना होता है। सो मैंने अभी फ़िलहाल इनको ऐसे ही टीके को फिक्स कर दिया था, वरना हम बैककॉमिंग से पहले बेटा टीका लगा देते हैं। अभी देखिए मेरे दोनों साइड से कंप्लीट हो गई थी ब्रेड, और अब मैंने आयरन की मदद से, आयरन जो है मेरे पास रिमेंटन कंपनी का है बेटा, तो मैंने ये देखिए कर्ल्स बनाया है। बस फ्रंट से इनकी हल्की सी लेयर्स कटी हुई थी, सो मैंने उसी को ही कर्ल्स कर दिया। बस ये देखिए ऊपर से स्ट्रेट लाके नीचे से हम इसको कर्व कर देंगे थोड़ा सा, तो ये खूबसूरती आ जाती है। और बाकी बालों में मैंने हल्का सा आयरन दे दिया था। आप इसमें कर्ल्स भी कर सकते हैं, रोलर्स भी डाल सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लुक आता है। तो ये देखिए मेरी मॉडल्स भी बहुत प्यारी सी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। तो अगर आपको ये पसंद आए तो बेटा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो हम बनाते हैं आप लोग के लिए, और जो आपके कमेंट्स होते हैं वही खींच कर लाते हैं हमें यहाँ तक कि हम आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, इंशाअल्लाह। और बेटा वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है, जब आप स्किप कर करके देखते हैं तो फिर आपके समझ में नहीं आता। सो आखिर में मेरे पास ये बंच था तो मैंने कहा इनका यहाँ पे बंच लगा दूँ जिससे 4 चांद लग जाएं। सो ये देखिए मैंने बंच बालपिन की मदद से इसको फिक्स कर दिया, और ऊपर जो ये इसकी ये बीट्स वगैरह नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा ये ऊपर से उठ रहे थे, सो मैंने इसको ब्राइडल पिन की मदद से इसको मैंने ये एडजस्ट कर दिया। आप फ्रंट पे भी बीड्स लगा सकते हैं फ़ाइन पिन की मदद से, वो भी खूबसूरत लगता है। लेकिन आजकल इस तरह सिर्फ एक बंच जो आ रहे हैं वो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी बालों पे मैंने कर्ल्स आयरन कर दिया था, तो आप कर्ल्स भी कर सकते हैं, आयरन भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।